उतरती है तो उतर जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इतने भले और शानदार इंसान हैं कि उनसे इख्तलाफ करना भी मुनासिब नहीं लगता। इसलिए अपने इल्म में इजाफे के लिए इनसे एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि क्या मुसलमानों और अहले मगरिब की जमहूरियत एक ही शय के दो मुख्तलिफ रूप हैं? वजह यह है कि मैंने ज़िंदगी में बारहार पढ़ा कि किसी मनसब के लिए ख़ुद को पेश करने और प्रमोट करने वाला उस मनसब के लिए सबसे नाअहल शख्स होता है, और जाहिर है इशारा सियासी मनसब की तरफ है, क्योंकि डॉक्टर्स, सोल्जर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स वगैरह तो बाकायदा तालीम और तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल्स होते हैं। तो क्या वो लोग जो धन धौंस, धांधली, ज़ात बिरादरी, झूठ, ख्वाब फरोशी, प्रोपेगंडा वगैरह का बेरहमाना इस्तेमाल करके इस्तेहकाकिये और प्रोटोकॉलिये बनते हैं, क्या वाकई इन मंसूबों के अहल होते हैं? अगर नहीं होते तो आपको इसकी फिक्र क्यों है कि ये मनहूस जमहूर दुश्मन जमहूरियत पटरी से उतरती है या नहीं? और अगर ये वाकई अहल हैं तो फिर आप इनके हरीफ क्यों हैं? मंसूरा बैठकर बाजमात अल्लाह अल्लाह करें और इन सबको मुल्क कौम की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ रहने दें। इंसानी ज़िंदगी में ज़िंदगी से भी बेशकीमत चीज़ इंसान की राय होती है, और राय सिर्फ साहिबुल राय की ही हो सकती है। ग़ुलामों और रियाया की राय कैसी? माशी, माशरती, तबक़ाती, बिरादरी अज़्म, जहालत वगैरह के भारी तौक़ों और जंजीरों में जकड़े सब मैन या मैनिमल्स की राय, और वो भी नाजुक तरीन, हसास तरीन मामले में कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर है। बेटी को जन्म देने वाली बीवी और बेटी को सफाकी से हलाक कर देने वाली की राय का क्या मतलब? रक्षा नुमा शय चलाते हुए सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए अपनी और 1.5 सवारियों की जानें खतरे में डालकर वन वे का धड़न तख्ता करने वाली की राय कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर है। मुद्दतों से लिख रहा हूँ कि जिनके पैरों तले ज़मीन, सर के ऊपर छत नहीं, पेट में रोटी, तन पर ढंग का कपड़ा, दिमाग में चुटकी भर रोशनी नहीं, उनकी कोई ज़ाती राय हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहता हूँ कि सियासी इज्तिमात में कीमे वाले नान या बिरयानी की प्लेटें नाच रही होती हैं। अगर हम लोग झूठे और जाली नहीं तो फिर पहले उन्हें लिबरेट करो, उनकी जंजीरें उतारो, तालीम दो, खुद कफील बनाओ, इंसानी माहौल फराहम करो। लेकिन ये भारी पत्थर चूम कर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आदलाना इक्तिसादी निज़ाम, वेलफेयर स्टेट किसी गैंगस्टर के बारे में नहीं। जिस दिन जमहूर जिंदा हो गए वो इस जमहूरियत की मौत का दिन होगा, जो इसके असल ठेकेदारों के बारे में नहीं। एक ऐसी जमहूरियत जिसमें असल जमहूर आटे में नमक के बराबर भी नहीं। अगर पटरी से उतर भी जाए तो शुक्राने के नफिल अदा करें। मेरा बस चले तो मैं वो पटरी ही उखाड़ कर किसी फर्नेस में झोंक दूं जिस पर अक़लियती जमहूरियत की गाड़ी चल रही है, अगर चल रही है। चले मान लेते हैं कि ये मगरबी जमहूरियत ही हमारे मसाइल का इलाज है, तो फिर इसकी मौजूद माँ की परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालना ज़रूरी होगा। इस बरतानवी जमहूरियत का आगाज़ पहली ईस्वी कब्ल मसीह में रोमन एम्पायर की जमहूरी रिवायात से हुआ, जो उन्होंने यूनानियों से ली थी। फिर टर्निंग पॉइंट 1215 में मैग्ना कार्टा पे आया, जो इस जमहूरियत की तरफ पहला बाकायदा बेबी सेटअप था। बादशाह और पार्लियामेंट इकट्ठे काम करते, इलेक्शन बाकायदगी से होते, लेकिन वोट का हक सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर्स को था। फिर कहीं 18वीं 19वीं सदी में दो बड़ी पार्टियां यानी लिबरल डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव मारिज वजूद में आए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले मुंतखब नहीं होते थे, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के बनाए हुए कवानीन को वीटो करने का इख्तियार रखते थे। 20वीं सदी के पहले 2 अशरों तक बरतानिया में कभी पूरी जमहूरियत नहीं रही। औरतों से लेकर आम आदमी तक को वोट का हक हासिल नहीं था। ये हक मखसूस लोगों तक महदूद था। 1918 में 21 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों और 30 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों को ये हक मिला, जिसके पीछे तवील सफ़र और सब्र की दास्तान है। फिर 1928 में 21 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों को ये हक नसीब हुआ। 18 साल के मर्द और औरत को वोट का हक तो 1969 में मिला है। ये एक तवील मरहलावार सफ़र था, जबकि हमने गजनवियों से लेकर सलातीन दहली, फिर मुग़लों और फिर फ़रंगियों की सदियों पर मगलूब व मुहीत रियाया को पैदा होते ही वोट का हक दिया है। ये ऐसा ही था जैसे बग़ैर किसी तालीम व तरबियत के किसी बच्चे के हाथ में किसी बेहद लेथल किस्म का हथियार दे दिया जाए, यानी खुद भी बर्बाद और दूसरे भी बर्बाद। इंसानी माशरा भी इंसान की तरह महद से लहद तक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। बावर्ची से लेकर ड्राइवर तक भी एक प्रोसेस से गुजरते हैं, और अगर शॉर्ट कट मारा जाए तो शॉर्ट सर्कटिंग हो जाती है, जो इस वक्त भी उरूज पर है। जाहिल बावर्चियों ने देखकर सत्यानाश कर दिया, और ड्राइविंग के अलिफ-बे और ट्रैफिक साइंस से नाआशना ड्राइवर्स गाड़ियों और सवारियों समेत मौत के कुएं में अपनी अपनी महारतों के मुजाहिरों में मसरूफ़ हैं। बेहतर है किसी गहरी खाई में गर्क होने से पहले गाड़ी पटरी से ही उतर जाए। इसलिए प्लीज़ इस शेम डेमोक्रेसी के पटरी से उतरने पर फिक्रमंद और परेशान ना हो। बाकी ब्रदर मोहतरम सिराजुल हक
اور جمہور مار سیاست کی مرضی۔ میری طرف سے تو یہ جمہوریت پٹری سے اترتی ہے تو اتر جائے، میرا بس چلے تو پٹری ہی آگ میں جھونک دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی فالو کرنا نہ بھولیے۔